हाय गाइस। आज हम लोग स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली जो हमारा लोकसभा इलेक्शन कंक्लूड हुआ है उसके बाद स्पीकर का अपॉइंटमेंट जो है ये कंट्रोवर्सी में रहा और स्टिल ये जो अपॉइंटमेंट है कंट्रोवर्सी में है। इस वजह से जो स्पीकर होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है डिस्कशन के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो आर्टिकल 19(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पीकर की बात करता है। that it talks about the speaker and deputy speaker of the house। अगर हम स्पीकर की बात करें डिप्टी स्पीकर तो ये लोअर हाउस में होता है और जो अपर हाउस में होता है उसको हम चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। अगर लोअर हाउस की बात करें तो इसे हम लोकसभा भी कहते हैं। स्पीकर जो होता है हाउस का सेरेमोनियल हेड होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा की बात करें। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था तो इस पोजीशन का क्रिएशन 1921 में 1921 में किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसे 1990 से किया गया था। अब हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं कि स्पीकर बनने के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसेंशियल्स है। तो सबसे पहले जो स्पीकर होना चाहिए उस लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है क्वालिफिकेशन अगर हम स्पीकर की बात करते हैं। और जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसी के जनरली इट इज़ यूजुअल और यूजुअली जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसी के मेंबर स्पीकर बनता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी होते हैं उसी का स्पीकर होता है। अगर हम स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात करें जो अगर वहाँ पे वोटिंग होती है तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, मतलब मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। लास्ट में हम लोग सिंपल टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की बारे में भी बात करेंगे। सब पहले इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। अगर हम टेन्योर की बात करेंगे तो इसका जनरली 5 साल का टेन्योर होता है या फिर इलेक्शन से जो इलेक्शन होता है तब से लेके और टिल बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा, मतलब अगले जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसके पहले मीटिंग से पहले तक इसका टेन्योर होता है। 5 साल या इलेक्शन से लेके नेक्स्ट इलेक्शन के मीटिंग के पहले तक इसका टेन्योर होता है। अगर हम इसके रोल की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है क्योंकि जो भी इन डेमोक्रेसी जो होता है पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें जो लोकसभा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। द रीजन बीइंग इज दैट कि ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जो भी इसके मेंबर होते हैं डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर हम रोल की बात करें तो ये फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है हाउस में। साथ में अगर जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ होते हैं अंडर 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ का जो फाइनल जजमेंट होता है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है कि दैट पार्टिकुलर मेंबर इज स्टिल द मेंबर और नॉट, ठीक है। अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट किया है तो उसका फाइनल डिसीजन स्पीकर के हाथ में होता है। साथ में अगर कोई बिल मनी बिल है कि नहीं इसका सर्टिफिकेशन भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। स्पीकर साथ में जॉइंट सिटिंग जो होती है उसको प्रिसाइड भी करता है। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर हम डे टू डे अफेयर्स की बात करें तो जो एडजर्नमेंट होता है जो भी चीज़ें होती हैं एडजर्नमेंट जो होता है ये सब जो भी मोशंस होता है स्पीकर के द्वारा पास किया जाता है। अब हम एट लास्ट रिमूवल की बात कर लेते हैं। अगर हम रिमूवल की बात करते हैं स्पीकर के जनरली जब तक सरकार रहती है तब तक ये अपना टेन्योर स्पीकर रहता है जब तक सरकार कंटिन्यू रहती है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब स्पीकर को अपना पद छोड़ना पड़ता है। सबसे पहले अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है तो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर टेंडर कर सकता है, लिख सकता है। सेकंड कंडीशन ये होता है कि अगर वो किसी वजह से जो मेंबर है उस हाउस का वो नहीं रहता, मतलब अगर हम लोकसभा का मेंबर हो किसी वजह से लाइक अपने इनएलिजिबल होता है उस पोजीशन में जो
मेंबर जो हाउस का मेंबर है वो इनएलिजिबल हो जाता है टू बी मेंबर ऑफ दैट हाउस, मीन्स लोकसभा का मेंबर होने में इनएलिजिबल हो जाता है। जैसे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं लाइक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी केस में कनेक्टेड होता है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सजा हो जाती है। इन केसों में उसको वो हाउस का मेंबर नहीं रह पाता और इस वजह से वो इनएलिजिबल होता है टू कंटिन्यू एज अ स्पीकर। तो ये 2-4 चीज़ें जो होती है रिमूव इन सब वजहों से स्पीकर जो होता है उसको रिमूव किया जाता है। साथ में अगर अपोजिशन उसको हटाना चाहती है तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा यदि स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे स्पीकर के बारे में। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। 4 टाइप की मेजॉरिटी होती है, सिंपल, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। इसके द्वारा हम बिल्स को पास करते हैं और चीज़ें करते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो आर्टिकल 368 जो है संवैधानिक